ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, वाच्य का जो हम शाब्दिक अर्थ बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका, एक तरीके से विषय, बोलने का विषय। अपनी क्रिया पढ़ी होगी ना, तो क्रिया में हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होता है। क्रिया में एक कर्ता होता है, कर्म होता है, भाव होता है। वाच्य का मेन रूप क्या होता है? क्रिया का रूप परिवर्तन, क्रिया का रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन। ओके, ठीक है। अगर हम वाच्य की परिभाषा देखेंगे ना, तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान हमें क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ क्रिया, क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म या भाव। एक्चुअली में क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा बन सकते हैं कि क्रिया का रूप परिवर्तन ही वाच्य है। क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या है? वाच्य है। वाच्य, ठीक है, ध्यान में रखना। अगर हम बात करें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी। कर्त मतलब कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कर्तवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, और तीसरा क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य होता है। अब हम बात करेंगे कर्तवाच्य की। ठीक है, कर्तवाच्य क्या होता है? ठीक है, ठीक है, हमने क्या बोला कि क्रिया के रूप परिवर्तन को ही वाच्य कहते हैं। ध्यान रखना, कर्तवाच्य मतलब क्या होगा? वाक्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी, मतलब कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको तो ये पता होगा ना कि वाक्य में कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, लिखता है। ठीक, ध्यान रखना, राम पत्र लिखता है। मैंने क्या बोला? क्रिया का रूप परिवर्तन है। क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब देखो, ये क्या है? लिखता, ये क्या हो गई? हमारी क्रिया है। यहाँ पर कर्ता क्या है? राम है, ये कर्ता हो गया, है ना। राम कर्ता है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया है, देखो राम क्या है? पुल्लिंग है, और लिखता क्या है? क्रिया है। लेकिन लिखती भी तो हो सकता था ना, राम पत्र लिखती है, पर ऐसा नहीं होता है। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आ रही है, तो उससे में क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। जैसे सीता खाना खाती हैं, सीता खाना खाती हैं। ठीक है, अब देखो सीता क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, तो खाती है, यहाँ पर खाता है भी तो आ सकता था ना। मैं ऐसा भी तो लिख सकती, सीता खाना खाता है, ऐसा हो सकता था, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है सीता, तो क्रिया भी कैसी होगी? स्त्रीलिंग में ही आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की, जिसमें क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहेंगे? हम कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है
उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पर कर्ता इम्पोर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट होगा, कर्म इम्पोर्टेंट होगा। अब कर्म में जैसे रावण ने राम को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब ये क्या है, राम है, और ये क्या है, रावण है, और ये मारा है। अब ध्यान रखना, राम क्या है, करता है, रावण मारना क्या है, क्रिया हो गई। अब मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि अगर हमें कर्म की पहचान करनी है कि कर्म कैसे पहचानेंगे, तो जो क्रिया है उससे हमें क्या और किसका सवाल करना है। किसको मारा, राम को, रावण को मारा। तो ये जो रावण है ये क्या हो गया, कर्म हो गया। तो हमें ध्यान, चलो ठीक है, राम भी क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग है। रावण भी क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। रावण ने सीता का हरण किया, ठीक है। मतलब जब ये जो क्रिया है ये कर्म के हिसाब से बदलती हैं, तब कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। जब ध्यान रखना, जब वाक्य में क्रिया कर्म के हिसाब से बदलती हूँ, क्रिया किस रूप में, क्रिया का रूप परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, कर्म के हिसाब से होगा, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तीसरी बात अगर हम ध्यान रखते हैं भाववाच्य की, है ना। वाक्य में न कर्म की प्रधानता हो न कर्ता की प्रधानता हो, वहाँ पर किसकी प्रधान, देखो जिस वाक्य में न कर्म प्रधान हो और न कर्ता, भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता इन द सेंस हमारी फीलिंग्स, ठीक है। मैंने रोया, मैं सो गया, मुझसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है। अब मुझसे, यहाँ पर मुझसे है, पढ़ा नहीं जाता। ध्यान रखना, जहाँ पर मतलब हमें इम्पोर्टेंट क्या देखना है, सिर्फ क्रिया देखना है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग ये लिखता है, राम के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पर मारा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, रावण के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको मैं ठीक से दिखा देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। पूरा लिखा गया है। वाच्य बोलने का तरीका या विषय, वाच्य में ध्यान हमें रखना है कर्त, कर्म और भाव। वाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या है, वाच्य है। 3 प्रकार का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया क्या है, लिखता किसके अकॉर्डिंग आया है, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, करता है, लिखता है क्या है, क्रिया है। राम भी पुल्लिंग है, लिखता है में जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग है। सीता खाना खाती है, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, खाती है, जो क्रिया है वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। कर्मवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। राम ने रावण को मारा, राम क्या है, करता है, रावण क्या है, कर्म है, मारना क्या है, क्रिया है, ठीक है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होती, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, कर्म के अनुसार। भाववाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में न कर्म प्रधान और न कर्ता प्रधान, वहाँ पर कौन प्रधान रहता है, भाव। वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती हैं वो प्रधान रहती हैं, वहाँ पर भाववाच्य रहता है।